हेलो व्यूअर्स, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार एम फार्म फार्मासिस्ट। तो आज के वीडियो में कुछ टिप्स आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। जो लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, चाहे आप एकेडमिक में जाना चाहते हैं, चाहे आप इंडस्ट्री जाना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करने के लिए, जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, चाहे एकेडमिक में चाहे आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाएं, तो खासकर ये जो बता रहा हूँ मैं, नॉर्थ इंडिया में जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं फार्मेसी कॉलेजेस में, उनके संबंध में है। क्योंकि होता क्या है, फार्मेसी कोर्स तो इंग्लिश मीडियम में है, मतलब टोटल है इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में लिखना है। लेकिन जब बोलने की बारी आती है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जो भी मोटा मोटा नॉर्थ स्टेट है इंडिया का, they can't speak, they can read, they can write very well, but they are unable to speak। क्योंकि होता क्या है कि कॉलेजेस में भी हिंदी में पढ़ाते हैं टीचर, और इसमें टीचर की भी गलती नहीं है। बच्चे भी हिंदी में ही पढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश में यदि टीचर पढ़ाएंगे तो बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब इनिशियली ऐसी दिक्कतें होती है। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल बताऊँ, मैं तो झारखंड से रहने वाला हूँ। मैंने हिंदी मीडियम पढ़ाई की थी 12th क्लास तक। तो मैं साउथ चला गया बेंगलोर पढ़ाई करने के लिए। तो भाई वहाँ के टीचर थे, साउथ इंडियन थे, दे डोंट नो हिंदी सिंगल वर्ड, तो वो इंग्लिश में क्लास लेते थे। स्टार्टिंग में मेरे जैसे जो जितने भी नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, बेंगलोर या उस तरफ चेन्नई या कहीं पर भी पढ़ने के लिए गए थे इंजीनियरिंग या फार्मेसी कोर्सेज, सबको स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने। लेकिन क्या है ना, धीरे धीरे वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, बनाया जाता है कि कुछ ऑप्शन नहीं है, या तो आप पढ़ लो, समझ लो, मेहनत कर लो, या फिर पढ़ाई छोड़ के वापस आ जाओ। सीधी सी बात है। तो इंग्लिश लैंग्वेज कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टिपिकल नहीं है। ऑलरेडी हम लोग के सब्जेक्ट में करिकुलम डाला हुआ रहता है। क्लास 1 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लोग रशिया जाके मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, रशियन लैंग्वेज सीखते हैं, उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई होती है। मतलब पहले लैंग्वेज सीखना है उधर, मतलब उस तरफ के जितने भी देश में जाएंगे आप, पहले लैंग्वेज सीखना है, उसके बाद पढ़ाई होगी। जैसे जर्मनी जाएंगे तो जर्मन सीखना है, जर्मन में पढ़ाई होती है वहाँ पे, इंग्लिश में नहीं होती है। तो उससे तो ये इंग्लिश काफ़ी इजी है सीखना, क्योंकि इसके कनेक्ट में है। सिर्फ बोलना नहीं आता है, लिखना पढ़ना ये सब तो आता ही है। तो आपकी अंग्रेजी अच्छी है, इंटरव्यू के लिए जाएंगे कहीं पर भी, इंडस्ट्री में भी HR राउंड होता है। इफ़ यू आर एबल टू स्पीक, इफ़ यू आर एबल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत फर्स्ट क्लास झकास इंग्लिश होनी चाहिए, सिंपल इंग्लिश में आप अपना इंट्रोडक्शन दे सके, सिंपल इंग्लिश में बात कर सकें, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैनेजर्स को भी मैंने देखा है, दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ स्पोकन। वो भी अच्छा लिख लेते हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन फ्लुएंसी उनकी अच्छी नहीं होती। सब हिंदी में ही बात करते हैं। और अलग अलग जगह गया, गुजरात गया हूँ तो गुजराती में ही बात करते हैं सब, मतलब जिससे स्टाफ से ही उधर के हैं। जो मराठी है, मराठी में बात करते हैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन वही रहता है मोटा मोटा, तो उनकी अच्छी नहीं हो पा। नॉर्थ इंडिया में तो खासकर सब हिंदी में ही बात करते हैं, जो भी हो, अपर मैनेजमेंट लेवल हो, लोअर में जो ऑफिसर है, जो वर्कर काम कर रहे हैं, तो माहौल ऐसा ही है। लेकिन आपको जॉब चाहिए तो आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश को अच्छा माना जाता है। इफ़ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, और कोई सेम है आपके बराबर का, उसको इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है, तो आपके चांसेस 50% बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के, सिलेक्शन में बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऐसा बना हुआ है इंडिया में माहौल, आप देखेंगे तो जो इंग्लिश बोलता है बहुत अच्छा है, मतलब इंग्लिश में बात कर रहा है, वही चीज़ को हिंदी में बात कर रहा है, तो वही हो गया। कहावत एक है, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब हिंदी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी विदेशी लैंग्वेज इंग्लिश की रिस्पेक्ट है। तो इसीलिए इस संदर्भ में बता रहा हूँ कि जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उन्हें थोड़ा मेहनत करना चाहिए, स्पोकन क्लास ज्वाइन करे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इंग्लिश थोड़ी अच्छी कर ले। वो सिंपल इंग्लिश, कोई एक्सलेंट इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ मैं। और बोलने लायक 3-4 महीने में इजीली आप बोल लोगे ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो एक्सप्लेन कर सकते हो मैनेजर को, या HR राउंड में जो चलता है ह्यूमन रिसोर्स जो रिक्रूट करते हैं कंपनी के, तो ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और फ्यूचर में भी आप कभी एक्सपीरियंस के बाद जॉब चेंज करेंगे और इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू दोज दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कम है, नॉलेज सेम है, इंग्लिश आपकी अच्छी है, उसकी अच्छी नहीं है, तो आपका सिलेक्शन होगा, उसका सिलेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे।
तो एक छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा जो टिप्स है जो चल रहा है वो आप लोग के साथ शेयर करूं। तो ये एक छोटा सा टिप्स था, लेकिन काफ़ी फायदेमंद भी है और यूजफुल भी है, जो आपको जॉब दिलाने में काफ़ी मददगार रहेगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगा अपने इस चैनल पर, जिससे आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो जॉब आराम से आप तैयारी कर सके और अच्छी जगह आप ज्वाइन कर सके।